जींद उपचुनाव का बिगुल हरियाणा में बज चुका है और जननायक जनता पार्टी के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अब बाहर हैं 14 दिनों के लिए और ऐप के साथ इन्होंने एक तरह से लॉन्चिंग भी कर दी है पार्टी के बाद। सर, एक पहले तो ऐप ही दिखा देते हैं। आपने एक ऐप लॉन्च किया है और उसके बाद आगे की रणनीति की बात करेंगे। ये किस तरह से ऐप काम करेगा, क्या बनाया है इसका प्रोग्राम आपने? ये तो पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, देश के दूसरे हिस्से के लोगों को भी पार्टी से जोड़ने का है और इसके जरिए पूरे प्रदेश के, देश भर के लोगों को मेंबर बनाएंगे। और सर, अब इस समय आप बाहर हैं और जो मौका है, क्या शिक्षा देके जाएंगे? क्योंकि जींद जहां इतनी बड़ी रैली हुई, रैली का फीडबैक मिला आपको बाहर आने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल मिला, अंदर भी मिला, बाहर भी मिला। लगातार आपकी न्यूज़पेपर्स में, आपके चैनल्स पे देखा है मैंने पूरा। तो कितने नंबर दिए आपने बेटे को, जो आपकी गैर हाजिरी में आपने कोशिश की थी नहीं आ पाए? नंबर मेरे देने से नहीं, नंबर लोगों के देने से मिलते हैं। शाबाशी तो दी होगी ना बेटे को? नहीं, वो तो निश्चित तौर पे दूंगा। हाँ जी। कि हमारी एब्सेंट में भी उसने इतना बड़ा और इन लोगों के सहयोग से आयोजन किया जो आज तक का हरियाणा प्रदेश का ऐतिहासिक था। सर, अब आगे यहाँ से कैसे, क्योंकि 10 तारीख तक नॉमिनेशन भरने की तारीख है, अभी चुनाव चिन्ह तो इतनी जल्दी मिल नहीं पाएगा। किस तरह से चुनाव में जाएंगे जींद में? चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे, इसके लिए फैसला हम आज अपनी कोर कमेटी में बैठ करके कर लेंगे। और सर, जो जिस तरह का चैलेंज है जींद उपचुनाव को, आप एक पार्टी के लिए कह सकते हैं, जो पार्टी वहीं से आप लोगों ने एक बड़ी रैली की तरह की, एक लॉन्चिंग पैड हो सकता है। किस तरह का विश्वास है आपको? जैसे कह रहे थे, कुछ सहयोगी भी आपसे बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नेलों का गढ़ रहा था, आपकी खुद की भी टीम वहां निश्चित तौर पर रही होगी, आपने काफी काम किया है वहां। जींद की नब्ज क्या कहती है? वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। लोगों की भावनाएं वो अपने वोट के जरिए व्यक्त करने का काम करेंगे और उन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करने का काम तो रैली में ही कर दिया था। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कहा जा रहा था आपकी गैरहाजिरी में बच्चों की पार्टी, और अब तो इनेलो वाले इस पे बयान देने से मना कर देते हैं कि बच्चों की पार्टी को क्या किस तरह से सीरियसली लिया जाए। अब आप आए हैं तो आपका 14 दिनों में क्या रहेगा, ये जानना जरूरी है, क्योंकि दुष्यंत भाई और दिग्विजय से बात होती है, वो अपनी तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब बाहर आए हैं तो डॉक्टर साहब क्या करके जाएंगे 13-14 दिनों में इस चीज को लिए, इनके समर्थन, इनके सहयोग से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसका जो फैसला होना है जींद चुनाव के लिए टिकट का, तो सिंबल नहीं होगा, लेकिन सिंबल के बिना भी आपको लगता है कि हाँ अच्छे से लड़ पाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। सिंबल तो चौधरी देवीलाल थे और वो ही सिंबल हैं। उनके साथ साथ सिंबल तो बहुत बदलते रहे हैं पार्टी के। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब का साफ कहना है कि सिंबल भले ही ना हो, लेकिन जींद उपचुनाव में अच्छी तरह से मुकाबला लड़ा जाएगा और जो रैली हुई थी वो भी काफी सफल थी और जो इनको जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां अब पता चल जाएगा कि जनता किस तरह से साथ देती है और निश्चित तौर पर इन लोगों को भरोसा है कि यहां जींद उपचुनाव में एक अच्छी चुनौती पेश कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरामैन कपिल बेदी के साथ विनोद लांबा, टोटल न्यूज।